ऑलराइट, ओके। अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ओके कंटेस्टेंट्स, रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्ट फिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आमतौर पर काले रंग का होता है? Which of these liquids is generally black in color? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए दूध मिल्क, बी सोया सॉस, सी शहद या हनी, डी टोमेटो केचप। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी सोया सॉस। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है। कितना पसंद है सबको सॉस। सबसे कम समय किसका लगा? अमर्त्य कुमार पालित जी का 1.69 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि अमर्त्य कुमार जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का ये अर्थ है कि इसमें सिर का एक कपड़ा जुड़ा हुआ है? The name of which of these means that it has an attached head covering? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए टक्सीडो, बी टी शर्ट, सी हुडी, डी वेस्ट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी हुडी। क्या है, बिल्कुल प्रबल चीज हो गई है आजकल हुडी। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। क्या बात है, सभी हुडी पहनते हैं। एकदम सही जवाब हो गया सबका। लेकिन सबसे कम समय अमर्त्य कुमार पालित जी का 1.08 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अमर्त्य कुमार जी नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी नंबर 1 स्थान पर बने रहेंगे। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अस्पताल में डिफिब्रिलेटर का उपयोग शरीर के किस अंग को पुनः आरंभ करने के लिए किया जाता है? इन अ हॉस्पिटल डिफिब्रिलेटर इज यूज्ड टू रीस्टार्ट व्हिच ऑर्गन? और आपके ऑप्शन ये हैं आपके सामने। ए अग्न्याशय, बी गुर्दा, सी यकृत या डी हृदय। पैंक्रियास, किडनी, लिवर या हार्ट। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी हार्ट। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, केवल 1 2 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? किरण प्रकाश शिंदे जी का 1.19 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है। अमर्त्य कुमार जी नंबर 1 स्थान पर थे। सुयश चमोली। वो सुयश, आइए घर बैठिए। बहुत ग्रेट सुयश। तो दिन समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सुयश चमोली जी। ये एक MBA स्टूडेंट हैं और ये नई दिल्ली से आ रहे हैं। सुयश, ये बताइए कि ये जो आपका एक्सपीरियंस था प्ले अलॉन्ग का, कैसा रहा? सर, मैं 3-4 साल से प्ले अलॉन्ग खेल रहा हूँ। ओके। इस साल मैंने काफ़ी कोशिश करी थी और थैंकफुली मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ। और प्ले अलॉन्ग खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बिकॉज ये आपका शो जो होता है डिनर के टाइम पे आता है और उस टाइम पे डिनर करते समय एक हाथ से मैं प्ले अलॉन्ग खेलता हूँ, दूसरे से डिनर करता हूँ और मेरी आंखें इस शो पे होती हैं। एंड फिर फैमिली में कलेक्टिवली फाइट भी होती रहती है। गलत आंसर बता दिया, गलत आंसर बता दिया, फिर मेरे को शो क्या बोलते हैं रूम छोड़ के जाना पड़ता है, फिर मेरे को वापस आके फिर डिनर फिनिश करना पड़ता है। ये सारे चलता रहता है हमारी फैमिली। ये समस्या है आपके लिए? जी जी सर, एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ आपको। या तो 9 बजे से पहले खाना खा लीजिए या उसके बाद। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप शायद अपनी माता जी को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट सूरज, मैं इनको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ज़िंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ खेलिएगा। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है। सुयश, मैं जनता और इनको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर ये 1 करोड़ रुपये जीत जाते हैं इन्हें मिलेगी इंडियाज़ मोस्ट कनेक्टेड SUV द Hyundai Venue, और अगर ये 7.5 करोड़ रुपये जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी
Hyundai की तरफ से एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV द खोना इलेक्ट्रिक। चलिए प्रारंभ किया जाए इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सुयश? ऑलराइट। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोटर बाइक पर आमतौर पर दिखने वाले वाक्य को कौन सा शब्द पूरा करता है? Objects in the dash are closer than they appear. Which word completes this sentence usually seen on a motorbike? Objects in the dash are closer than they appear. Option सुनिए। A. Engine, B. Brake, C. Mirror, या D. Exhaust pipe. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मिरर। C. Mirror पे ताला लगा जाए। Engine, brake, mirror, exhaust pipe। मिरर को सही उत्तर बताया है हमारे कंप्यूटर जी ने। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये सेफ्टी वार्निंग इसलिए लगाई जाती है ताकि ड्राइवर जब शीशे में अन्य वाहनों को देखे तो अतिरिक्त सावधानी बरते, खास तौर से जब वो राइट या लेफ्ट जाना चाहें, लेन बदल करना चाहें, उस समय उनको देख लेना चाहिए कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही, नहीं तो टक्कर हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। सुयश, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट के मैदान पर इनमें से कौन सा खिलाड़ी उस टीम में नहीं होता जिस टीम में दिए गए विकल्पों के अन्य 3 खिलाड़ी होते हैं? On the cricket field, a player playing as which of these, which is in the options, is not on the same team as the other 3? A. Wicketkeeper, B. Bowler, C. Fielder, or D. Batter? Wicketkeeper, गेंदबाज, क्षेत्र रक्षक या बल्लेबाज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बैटर। डी बैटर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के केवल 2 बल्लेबाज होते हैं, अन्य खिलाड़ी फील्डिंग साइड से होते हैं, चाहे वो विकेट कीपर हो, फील्डर्स हो या बॉलर हो। आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी सुयश? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बचपन में गिर जाने वाले दांत लोकप्रिय रूप से किस खाद्य पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं? Deciduous teeth or primary teeth, which fall off when one is a child, are popularly named after which food item? A. Milk, B. Salt, C. Rice, wheat. दूध, नमक, चावल या गेहूं? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मिल्क। ए पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं सुयश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Deciduous teeth या प्राइमरी टीथ, जिन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है, मानव विकास में दांतों के पहले समूह होते हैं। ओके, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न है ये सुयश, और इसके लिए मिलेंगे आपको 5000 रुपए यदि सही हो गया तो। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुरेश, ये एक इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सी आकृति एक षटभुज है? Which of these shapes is a hexagon? Can we see the picture, please? और जो विकल्प हैं वो आपको नीचे लिखे हुए हैं इमेज ऑप्शन A, B, C, D में। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी इमेज ऑप्शन डी। ओके, डी पे ताला लगा जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल डन। एक हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं और आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 साइड वाला ये एक चित्र बना हुआ है। कहाँ? हमारे जैकेट पे भी हेक्सागन बना हुआ है। ज्ञाननाथ जी की आंखें भी हैं, देख लिया उन्होंने। अच्छा सुयश, कम से कम आपके चेहरे के ऊपर एक हंसी तो आई। अभी आप जब से बैठे हैं बहुत ही इन्होंने बहुत सीरियस मुद्रा में बैठे हैं। नर्वस तो नहीं ना आप भाई साहब? नहीं बिल्कुल। हाँ, क्या ठीक। क्या आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, ठहर जाइए। माता जी आप बताइए, जी ऐसे ही सीरियस मुद्रा में बैठे रहते हैं क्या दिन भर? हाँ, काफी सीरियस है। अच्छा, बचपन से ऐसे ही हैं? बचपन से ऐसे। कोई खास वजह? नहीं, कोई वजह नहीं। बचपन में मारा पीटा तो नहीं था इनको आपने? सर बहुत मारा। हाँ बाबा,
यही वजह है क्या है? नहीं बट क्या है भाई साहब, एकदम हॉट सीट पर आ गए आप, एकदम खुश रहिए। ओके ऑलराइट यश, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। रेडी? 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1979 की फिल्म काला पत्थर, बताइए काला पत्थर मुख्यतः किस कार्यस्थल पर आधारित है? The 1979 film Kala Patthar is mostly based in which setting? A. A train, B. Coal mine, C. Post office, D. Parliament. रेलगाड़ी, कोयला खान, डाकघर या संसद? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कोल माइन। बी कोल माइन पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। काला पत्थर जो थी वो 1979 में बनी फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा जी ने किया था। इसकी पटकथा सलीम जावेद साहब ने लिखी थी। सर आप भी इस मूवी में थे? हैं जी? आप इस मूवी में थे? पता नहीं सर हम थे कि नहीं थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हम थे उस पिक्चर में। अब चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर, और यहां से सुयश आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स उत्तर देने के लिए। ऑलराइट? Yes, sir. छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्विटर पर कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को लाइव ऑडियो बातचीत करने या उसमें शामिल होने की सुविधा देता है? What feature on Twitter allows users to create or join live audio conversations? ऑप्शन सुनिए। A. Spaces, B. Thread, C. Reels, D. Moments. सर ऑप्शन ए स्पेसेस। लॉक कर दें? यस कहना पड़ेगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए स्पेसेस। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। स्पेसेस जो है वो ट्विटर पर लाइव ऑडियो बातचीत करने का एक तरीका है। स्पेसेस सार्वजनिक हैं, इसलिए कोई भी श्रोता या लिसनर के रूप में इसमें वो शामिल हो सकता है। और इसके बारे में आपको जानकारी थी भाई साहब, हम भी ट्विटर पे हैं, लेकिन हमने तो इसको कभी देखा नहीं। आज रात को जा करके देखूंगा। मैं भी आपको फॉलो करता हूँ ट्विटर। क्या बात कर रहे हैं आप? फॉलो करते हैं? यस एक्चुअली सर मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे मैं अपने मीम्स वगैरह भी बना के शेयर करता हूँ वहाँ पे। आप अपने मीम्स भी शेयर करते हैं? ओह ओके। मुझे लगा था कुछ मीम्स कुछ मतलब कि मे बी देयर पॉलिटिकल और सम रीजन मतलब कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, तो मैंने उन्हें हटा दिया। बाद में कुछ लोगों ने मेरे मीम्स को ही मेरे मतलब डाउनलोड करके पोस्ट कर रहे हैं, और बीच में लोग उनको धमकियां देते रहते, पुलिस कंप्लेंट करूंगा, पुलिस कंप्लेंट। तो मैं बच गया, वो लोग फंस रहे। वो लोग फंस गए। ओके सुयश, 7वां प्रश्न रेडी? 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न एक और आ गया है। ये चित्र किस ऐतिहासिक व्यक्ति की शुरुआती उपलब्धियों को दर्शाता है? This panel shows the early accomplishments of which historical figure? Can we see the picture, please? ऊपर लिखा है The first important fort dash conquered was Torna. No, my men, वो बोल रहे हैं, It is not yet time to make merry. The struggle has just begun. The first important fort dash conquered was Torna. विकल्प रखूं आपके सामने? Yes, sir. Alright. A. सम्राट अशोक, B. चंद्रगुप्त मौर्य, C. छत्रपति शिवाजी महाराज या D. महाराणा सांगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी महाराज। C. ताला लगाया जाए। Well played, Suresh. Is the right answer. Well done, Suresh. तोड़ना, जिसे प्रचंड गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जीते गए पहले किलों में से एक था। जब उन्होंने स्वराज की स्थापना की, अपनी सोच पर कार्य शुरू किया था। जब वो स्वराज के लिए लड़ना उन्होंने शुरू किया। ओके देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं।
ऑलराइट, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये कह रहे हैं कि आपके मन में एक आइडिया है स्टार्टअप का। सर बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेरा एक स्टार्टअप ही है, उसका नाम है ईवी ज़माना। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करते हैं। मैंने लास्ट ईयर JNU में कंपटीशन भी जीता था, तो उस कंपटीशन के बाद मेरा इंक्यूबेशन में मेरा स्टार्टअप गया। अब वो डेवलपमेंट फेज में है। अभी हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करे हैं, बट अब हमारे क्लाइंट्स हैं, हम बात करते रहते हैं उनसे। ओह ओके, ईवी ज़माना। राइट। अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो सबसे बड़ा इशू इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है रेंज एंजाइटी। रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक लिमिटेड रेंज होती है, तो अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होंगे तो फिर वो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे उनको। तो और उसके ज़्यादा लिए दूर भी नहीं जा ज़्यादा पाएंगे। दूर भी नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो ईवी हो जाएंगी सबकी सब? सर जो IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन की जो गाड़ियां हैं, उनको ऑलरेडी वो पॉल्यूशन की वजह से या फिर पेट्रोलियम में कॉस्ट फ्लक्चुएट करती रहती है उस वजह से, तो सर वैसे ही उनका चलन जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही टाइम आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे पहली कार ही इलेक्ट्रिक थी। तो हम एक तरह से हम कोई नई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करें, बहुत पुरानी चीज़ को वापस ला रहे हैं। फ्यूचर में सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। अगले 5 साल में ना हो तो अगले 20 साल में, या फिर हाइड्रोजन होंगी, इनके बीच में ही होगा सर। इतनी कम उम्र में सुरेश आप कैसे सोच लेते हैं ये सब? क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी होती है जब आज की जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो जब इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि हम जब आपकी उम्र के थे या आपसे थोड़ी सी उम्र के ज़्यादा भी थे, हमारे दिमाग में ये सब बातें आई नहीं थी। हमें ये रहता था कि भैया नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे काम करेंगे, बाकी चीज़ें हमको ध्यान में नहीं आती थी। बट आपने सोचा है कि आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है, और आजकल की पीढ़ी को हम बधाई देंगे क्योंकि वो इस तरह से सोचते हैं कि आपने आज देखिए 20 साल के बाद क्या होने वाला है, उस सोच को आपने पकड़ लिया है। वेल थॉट सुयश, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट सुयश, 8वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। इसका मूल्य है 80,000 रुपये। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of these statements is not correct? A. Largest land animal elephant. B. Largest bird emu. C. Largest fish whale shark. D. Fastest land animal cheetah. सबसे बड़ा भूमि जानवर हाथी, सबसे बड़ा पक्षी ईमू, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क, सबसे तेज भूमि जानवर चीता। सर आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू, आप कौन सी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी एक बार फिर ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है। आप बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सुयश, 61% लार्जेस्ट बर्ड ईमू को मिला है। आई विल गो विद द ऑडियंस। ऑप्शन बी, लार्जेस्ट बर्ड ईमू। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता, और अफ्रीका में ये पाया जाता है। ओके, आप सोशल मीडिया पे हैं, यस सर। तो जाहिर है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी बनते होंगे सोशल मीडिया पे। यस सर। कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि समझ गया सर। हाँ जब समझ गया ना बात है। बस सोशल मीडिया में तो नहीं है, बट सोशल मीडिया के बाहर ही थी, बट अब तो ब्रेकअप ही हो गया। अरे ब्रेकअप? सर माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ये प्रश्न पूछ लिया हमने। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल की हालत क्या होगी इस समय। You're talking from experience? सर ये हम आपको बाद में बताएंगे। सर क्या है, अब तो शादीशुदा हो गए हैं इसलिए थोड़ा गड़बड़ है मामला, लेकिन अब बचपन की बात मत कीजिए अभी आप। ऑलराइट सुयश, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं है? Which of these countries is not a member of the South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC? A. Thailand, B. Bhutan, C. Nepal, or is it D. Sri Lanka? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए थाईलैंड. लगा दें ताला? राइट, प्लीज लॉक ए पे ऑप्शन हाँ थाईलैंड. ए पे ताला लगाया जाए. सही उत्तर दिया है आपने इस वक्त. बधाई 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 आपको. सार्क के जो सदस्य देश हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. थाईलैंड सार्क का हिस्सा नहीं है और ना ही सदस्य है. ऑलराइट, 3,20,000 रुपए. 10वां प्रश्न सुयश आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किसने फीचर फोटोग्राफी के लिए मरणोपरांत 2022 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? Who among these won the 2022 Pulitzer Prize for Feature Photography posthumously? A. Channi Anand, B. Jhampa Lahiri, C. Dar Yasin, or is it D. Danish Siddiqui? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है इस आंसर इस क्वेश्चन का. आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन. ऑलराइट, कौन सी? 50-50. 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सुयश. कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए. और दो विकल्प जो हैं जो कि गलत हैं उनको मिटा दिया जाए. दो बचे हैं, बी झंपा लाहिरी, सी दानिश सिद्दीकी. सर ऑप्शन डी दानिश सिद्दीकी. डी के कह रहे हैं ताला लगाया जाए. क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर झुम्पा लहरी नहीं हो सकता. आई थिंक शी इज अ राइटर और. ओके, आपने सही उत्तर दिया है. वेल प्लेड. दानिश सिद्दीकी और उनकी टीम को भारत के कोविड संकट के दौरान उनकी फोटोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया था. वो एक फोटो पत्रकार थे जो अफगानिस्तान में तालिबान के हमले को कवर करते हुए वो मारे गए थे. यस सर. दानिश सिद्दीकी. ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब. 3,20,000 रुपए का चेक आएगा आपके नाम. तालियां बज जाए इनके लिए. वेल प्लेड सुयश. 3,20,000 रुपए का चेक. तालियां बजती रहे इनके लिए. तो मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है और इसके उपलक्ष्य में बड़े ही गर्व से गोवर्धन घी के साल भर के भंडार का गौरवशाली उपहार ये आज यहाँ से लेकर के जाएंगे. और मैं इनको बता दूं कि ये घी बना है गाय के दूध से, पूर्ण रूप से शुद्ध है और दानेदार है. इसके बारे में जानकारी माता जी को ज्यादा होगी. ऑलराइट सुयश, 2-3 चीजें सुन लीजिए. एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं. जैकपॉट प्रश्न तिलस्मी चिजोरी जो कि 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है. और 15वां प्रश्न जो कि धन अमृत पड़ाव है, एक तीसरा पड़ाव की बार, वो भी अब जागृत हो जाता है. 75 लाख 75 लाख रुपयों का. एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि अब धीरे धीरे प्रश्न जो है और मुश्किल होते जाएंगे. ये 11वां प्रश्न जो है ये 6,40,000 का है. खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं. ये जो आपने प्राइज मनी जीता है, ये आपने सोचा है इसका क्या करेंगे आप? मोस्ट ऑफ द प्राइज मनी अभी पेरेंट्स को ही जाएगा. मैं MBA कर रहा हूँ तो उसमें उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है. Okay. तो मोस्ट ऑफ द मनी उन्हीं को जाएगा. जो बचेगा मैं अपने स्टार्टअप में लगाऊंगा या अपने पे खर्च करूंगा. ओके, अच्छा उपयोग सोचा है आपने. माता पिता जिन्होंने आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए काफ़ी धनराशि खर्च की, उन्हें आप वापस देना चाहेंगे और आपका जो स्टार्टअप है उस और भी जाएगा. ओके, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए. रेडी सुयश? Yes. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक मौसमी घटना एल नीनो का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये किस त्योहार के शुरू होने के दौरान देखा गया था. एल नीनो is a weather phenomenon so named because it was observed
ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विच फेस्टिवल? ए, थैंक्सगिविंग, बी, क्रिसमस, सी, मे डे, डी, ईस्टर। एक मौसमी घटना एल नीनो का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये किस त्योहार के शुरू होने के दौरान देखा गया था? इट वाज सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच फेस्टिवल? दैट्स हाउ इट गॉट इट्स नेम, एल नीनो। सर मुझे ऑप्शन ए थैंक्स गिविंग लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। सर आई वुड लाइक टू यूज माई थर्ड लाइफ लाइन। ओके कबीर जी, तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल फ्रेंड इसको उपयोग करना चाह रहे हैं सुयश, इसको अंकित कर दिया जाए। सुयश, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो ये है नाम: डॉक्टर ब्रिजेंद्र नेगी, एमएन चमोली, ऐश्वर्या नेगी। ऐश्वर्या नेगी। ओके, ऐश्वर्या नेगी जी को फोन लगाया जाए। ऐश्वर्या नेगी ये मित्र हैं, परिवार के मित्र हैं? कंपटीशन फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड, ओके। ऐश्वर्या जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। जी ऐश्वर्या जी, हमारे सामने सुयश बैठे हुए हैं और हॉट सीट पे हैं, और इन्होंने वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल की है और आप हमारे सामने प्रकट हुई हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हाँ जी। अगली आवाज इनकी होगी और ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। हाँ जी। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ओके सुरेश, आपका समय शुरू होता है अब। Aishwarya, El Nino is a weather phenomenon so named because it was observed during the onset of which festival? Option A Thanksgiving, Christmas, May Day, Easter. El Nino किस फेस्टिवल के नाम पे रखा गया था? El Nino नाम, weather phenomenon, Thanksgiving, Christmas, May Day, Easter. I don't have an idea about that. El Nino weather phenomenon is named because it was observed during the onset of which festival? Thanksgiving, Christmas, May Day or Easter? No, I have no idea about this. Okay. Sorry. वी का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है ये हमने देखा इस वीडियो कॉल के दौरान। उनको कोई आइडिया नहीं था सुयश। अब या तो आप क्विट कर सकते हैं या आपको गेस करना होगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप खेलिए जरूर, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। एक मौसमी घटना एल नीनो का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये किस त्योहार के शुरू होने के दौरान देखा गया था? थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, मे डे, ईस्टर। Sir, option C, May Day. We'll go with option C. Yes, sir. All right. फाइनल उत्तर आपका? Option C, May Day. ऑप्शन सी, मे डे पे ताला लगाया जाए। सुयश, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है क्रिसमस। आप कुछ खोते नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और वो आपको दिए जाएंगे। एल नीनो का मतलब स्पेनिश में है द चाइल्ड, जो जीसस क्राइस्ट को रिफर करता है। वेदर फिनोमिनन को एल नीनो का ये नाम मछुआरों द्वारा दिया गया क्योंकि ये सबसे पहले क्रिसमस के दौरान देखा गया था। एल नीनो के दौरान कोस्टल साउथ अमेरिका में समुद्र का तापमान बढ़ जाता है।
ऑलराइट सुयश, ये जो आपने जीता हुआ है 3,20,000 रुपए, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में डिजिटली। हम तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए कोटक महिंद्रा बैंक आ गया है, सुयश चमोली नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 3,20,000 रुपए 32133 3,20,000 कंफर्म किया। ये 3,20,000 गए सीधे आपके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से।